जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम दे करके बाहर निकलते हैं, आप ये मान लें कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो चुके हैं और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना शुरू। लेकिन मैं एक चीज आपको सावधान करना चाहूंगा कि नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखना है। आपको कई ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे, कई ऐसे दोस्त मिलेंगे, कई ऐसे साथी मिलेंगे जो ये कहेंगे, अरे यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, उस एग्जाम में तो करप्शन है, उसमें तो किसी का होता ही नहीं है, फलां के लड़के ने इतनी बार एग्जाम दे ली, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको अपने आप को इन नेगेटिव बातों से बिल्कुल दूर रखना है। एग्जामिनेशन फेयर होती है और ऐसे मैं कम से कम 200 बच्चों को जानता हूं जो सिलेक्ट हुए हैं, तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अपने मन में विश्वास रखें। 2.25 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में यह होता है कि मैं सफल होकर के ही रहूं। जहां भी रहते हैं आप देखेंगे कि हर साल कोई ना कोई नए लड़के सेलेक्ट होकर के या तो डिप्टी कलेक्टर बन के आ रहे हैं, डिप्टी एसपी बन के आ रहे हैं, नायब तहसीलदार बन के आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ चयनित होकर के आ रहे हैं। आप अपने आसपास निगाह दौड़ाइए, आप अपने आसपास के ऑफिसेज में जाइए और उनसे मिलकर के पूछिए। और ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी नए लड़के सिलेक्ट होके आ रहे हैं वो सब चाहते हैं अपना ज्ञान आपके साथ बांटना। तो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपको गाइड किया। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मेरी एक पुस्तक शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ रिलीज होने वाली है, तो ये आपको 25-26 तारीख से अमेजन पर उपलब्ध हो जाएगी। आप इस किताब को जरूर पढ़ें। इस किताब में मैंने लगभग 4 से 5 साल का समय लगाया है और आपको अपनी असफलताओं से, अपनी निराशाओं से कैसे दूर हों, अपनी जिंदगी का सेकंड हाफ कैसे शुरू करें, आपके अंदर जो आग लगी हुई है उसे कैसे प्रज्वलित रखें और क्या करें और क्या ना करें, वो सब चीजें मैंने इस किताब के माध्यम से आपको बताई है। आप इस किताब को जरूर पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, आपका दोस्त, मोटिवेशनल कोच और लेखक। जैसा कि आप सबको पता है कि आज एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है और इसकी मुख्य परीक्षा अक्टूबर माह के आसपास होगी। और इसके साथ आप यह भी जानते हैं कि यूपीएससी की भी प्रिलिमिनरी परीक्षा पिछले हफ्ते हो चुकी है और उसकी मुख्य परीक्षा सितंबर महीने में होना तय हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर साथी जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी की थी, उन सब का प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित तौर पर चयन हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है, चाहे एमपीपीएससी की हो चाहे यूपीएससी की हो, केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसके आधार पे गंभीर और गैर गंभीर बच्चों के बीच में डिफरेंस किया जाता है। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छा करके आए होंगे और आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन है कि मेरा प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता नहीं हो, तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। मैंने अपने 25 वर्ष के कैरियर में ये देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह निश्चित नहीं होता है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इस कारण से जब वो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, मान लो आपका जुलाई के किसी समय आपका रिजल्ट आता है और उसमें आप सफल हो जाते हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपने जो स्वर्णिम समय था तैयारी शुरुआत करने का, तैयारी को अप टू डेट करने का, वो आपने खो दिया और आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ये तय करें कि आज जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम दे करके बाहर निकलते हैं, आप ये मान लें कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो चुके हैं और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना शुरू कर दें। आपकी जो रैंक बनेगी वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी। तो सबसे पहला सूत्र है कि आप आज से ही तैयारी शुरू करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी हो चाहे पीएससी एग्जाम हो, सफलता का प्रतिशत 1% से कम है। मतलब जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं वो 1% से कम है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको कि जो लोग सीरियसली इस एग्जाम को देते हैं वो 100% सफल होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं वो हाफ हार्टेड होते हैं। यदि
2.25 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में यह होता है कि मैं सफल होकर के ही रहूंगा। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने अंदर ये ठान लें कि आपको सफल होना है। अब जब आपने ये तय कर लिया कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करना है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है एक मेंटोर ढूंढना है। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपका गाइड बनने के लायक हो, गाइड बनने की इच्छा रखता हो, निस्वार्थ भाव से आपको आगे बढ़ने में मदद करने हेतु सक्षम हो। इसके लिए आप चाहें तो कोई सफल व्यक्ति को ढूंढेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जहां भी रहते हैं आप देखेंगे कि हर साल कोई ना कोई नए लड़के सेलेक्ट होकर के या तो डिप्टी कलेक्टर बन के आ रहे हैं, डिप्टी एसपी बन के आ रहे हैं, नायब तहसीलदार बन के आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ चयनित होकर के आ रहे हैं। आप अपने आसपास निगाह दौड़ाइए, आप अपने आसपास के ऑफिसेज में जाइए और उनसे मिलकर के पूछिए। और ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी नए लड़के सिलेक्ट होके आ रहे हैं वो सब चाहते हैं अपना ज्ञान आपके साथ बांटना। तो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपको गाइड कर सके। और यदि आपने इससे पहले कभी मुख्य परीक्षा दी है, जैसे पिछले हफ्ते मुझे एक बच्चा मिला था जिसने 2 बार मुख्य परीक्षा दे ली है लेकिन वो इंटरव्यू के लिए चयनित नहीं हो पाया है, तो मैंने उसको एक सलाह दी कि आप जरूर मेंटर ढूंढिए, क्योंकि आप जो कुछ लिख रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छा लिखा था और फिर यदि आपका मुख्य परीक्षा में चयन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप लिखने में गलती कर रहे हैं, कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज है आप एक मेंटोर ढूंढिए। वो सफल हो तो बेहतर है, और यदि वो थोड़े बहुत अंकों से असफल हुआ है तो वो भी आपका मेंटोर हो सकता है। आप जब मेंटोर ढूंढ रहे हो तो इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि वो आपसे सीनियर है कि जूनियर है। एकेडमिक एग्जामिनेशन एक अलग चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक अलग चीज है। तो आप केवल एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको गाइड कर सके। साथियों, यहां मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मैंने पहली बार मुख्य परीक्षा का एग्जाम दिया था तो मेरे सामान्य अध्ययन के पेपर में 600 में से कुल 275 अंक आए थे और मैं पूरा पेपर सॉल्व करके आया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसी समय मेरे एक छोटे भाई ने मुझे अपने नोट्स दिखाए। वो आज की डेट में एडिशनल एसपी हैं। तो जब मैंने उनके नोट्स को पढ़ा तो मेरी समझ में आ गया कि भाई हम ये गलती कर रहे थे। और उसके बाद जब मैंने अगली बार मुख्य परीक्षा दी है तो मेरे 600 में से 400 से ऊपर नंबर आए थे। तो मैंने अपनी गलती खुद नहीं ढूंढ पाई थी, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई का सहयोग लिया और उसने मुझे बताया कि भाई साहब आप ये गलती कर रहे हैं। तो आप भी अपनी गलती को ढूंढिए। साथियों, मैंने इस वीडियो को 4 हिस्से में बांटा है। पहले हिस्से में तैयारी की बात है, दूसरे हिस्से में मैं बात करूंगा पढ़ने की कि किस तरह से पढ़ना है, तीसरे हिस्से में बात करूंगा कि लिखना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, और चौथे हिस्से में मैं बात करूंगा कि सोशल मीडिया का कैसे सदुपयोग करना है और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचाना है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा आप अपनी एक टीम बनाइए और टीम आपकी कम से कम 5-7 लोगों की होना चाहिए। इस एग्जाम में शेयरिंग का बहुत महत्व है। आपकी टीम में ऐसे लोग होना चाहिए, कोई साइंस बैकग्राउंड का हो, कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हो, कोई जियोग्राफी जानता हो, कोई पॉलिटिकल साइंस जानता हो। तो जब सारे बैकग्राउंड के लोग एक टीम में शामिल होते हैं तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो बड़ी सुविधा होती है। आप सभी मिलकर के 1 - 1 0 नहीं होना है, 1 और 1 मिलकर के 11 होना है, क्योंकि इतने पद तो हमेशा ही रहते हैं कि आपके 6-7 जो मित्र हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएं। तो आपस में कंपटीशन स्वस्थ रखना है, एक साथ मिलकर के सबको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। नोट्स बनाएं तो साथ में मिलकर के नोट्स बनाएं, उसमें जो जो व्यक्ति जिस जिस विषय का विशेषज्ञ है उसको उस विषय में के नोट्स बनाने के लिए दे दीजिए, फिर आपस में बांट लीजिए। आपको प्रतिदिन डिस्कशन करना है। शाम के समय जब आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, एक करीब 5-7 लोग जो आपके साथी हैं सभी साथी इकट्ठे बैठ जाएं और कोई एक टॉपिक लें, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, कोई घटनाक्रम हो, उसको लेकर के उस पर चर्चा करें
और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरीके से उसको सोचें। जैसे कि भारत में इस समय दल बदल की स्थिति है, तो उसके क्या अच्छे परिणाम हैं, क्या खराब परिणाम है, उन सब पर विचार कीजिए और फिर एक संतुलित व्यू आपको बनाना है। लेकिन मैं एक चीज आपको सावधान करना चाहूंगा कि नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखना है। आपको कई ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे, कई ऐसे दोस्त मिलेंगे, कई ऐसे साथी मिलेंगे जो ये कहेंगे, अरे यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, उस एग्जाम में तो करप्शन है, उसमें तो किसी का होता ही नहीं है, फलां के लड़के ने इतनी बार एग्जाम दे ली, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको अपने आप को इन नेगेटिव बातों से बिल्कुल दूर रखना है। एग्जामिनेशन फेयर होती है और ऐसे मैं कम से कम 200 बच्चों को जानता हूं जो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अपने मन में विश्वास रखें, अपने आप को ईश्वर के प्रति आस्था रखें, भगवान में विश्वास रखें, स्पिरिचुअल रहें और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। आपको पूरे 1.5-2 साल तक स्वस्थ रहना है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से। रोजाना प्राणायाम कीजिए जिससे आपकी स्मृति बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। आप रोजाना मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लगातार काम कर पाएंगे। आपको प्रतिदिन 6 से 8 घंटे पढ़ना है। अपना एक टाइम टेबल बनाइए और अनुशासित होकर के उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। ये रहा पहला पार्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज ही से तैयारी शुरुआत करनी है और कैसे तैयारी शुरू करना है। यदि आपका प्रिलिमिनरी का एग्जाम अच्छा नहीं रहा है, आप दोबारा से प्रिलिमिनरी का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तब भी मैं कहूंगा कि आप अगले 3 से 4 महीने केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सम्मिलित है। एमपीपीएससी और यूपीएससी में जो मेजर डिफरेंस है वो एक है। एमपीपीएससी में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आज की डेट में नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे तब 2 ऑप्शनल होते थे, जबकि यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के एग्जाम में एक ऑप्शनल आपको लेना होता है। तो आप वही ऑप्शनल लें जिसके साथ आप कंफर्ट हो, जिसको पढ़ने की आपके पास किताबें हो, जिसको पढ़ने के लिए आपके पास विशेषज्ञों की सलाह हो, जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता हो और जो स्कोरिंग हो। किसी के कहने से आप मुख्य परीक्षा का विषय ना लेंगे तो अच्छी बात है। और जिस विषय को आप एक बार चयनित कर लें उसी के साथ आपको जीना और मरना है। ऐसा नहीं है कि आप इस बार कोई और विषय के साथ सोच लें, अगली बार कोई और विषय के साथ सोच लें, तो आपकी असफलता के चांसेस लगभग 100% है।